हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज 6 सितंबर का पहला और दूसरा शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस मैं लेकर आया हूं। बेसिकली इससे पहले आप मेमोरी बेस्ड पेपर देखते थे, पर अब से मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही पेपर खत्म हो ना, आपको जल्दी से जल्दी एनालिसिस दे दिया जाए कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि सवाल क्या है, रिपीट टाइप है, मतलब कि एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक शिफ्ट में। आपने पहले ही कर चुके हैं वो सारे सवाल प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप पुराने वीडियोस जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, और हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए हुए हैं, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो कि कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है मैथ्स के प्रॉब्लम को, ज्यादा मेहनत ना किए हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी एनालिसिस देख लेते हैं अपना, फिर मैं आपको टाइप बता दूंगा कि किस किस टाइप के आज क्वेश्चन आए थे। तो अब हम इसी फॉर्मेट पे चलेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी टाइप बता दूंगा, तो जितना जल्दी हो सके ना मैं उतना जल्दी पेपर लाने की कोशिश करूंगा जैसे ही शिफ्ट ओवर होते हैं। तो देखिए ये है, और ये 6 सितंबर का पेपर है। तो इस तरह का कुछ लेखा जोखा था आपके पेपर में। क्वाड्रेटिक से आप देख रहे होंगे कि हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन से 2 सवाल तो मिनिमम होते हैं, 2 से 3 सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है, CISI से 1 से 2 सवाल होते हैं, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, 2 से 3 सवाल, कभी कभार 3 से 4 सवाल भी देखने को मिल जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 सवाल, मीन मीडियन मोड से आपको एक एक सवाल मिल जाता है, नंबर सिस्टम से 3-4 सवाल। अब यहाँ देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम में ना मैक्सिमम डेली बेसिस पे क्या आ रहा है, ट्रेन प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप अगर ट्रेन प्रॉब्लम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और वो भी रिपीटेड टाइप ही रिपीट हो रहे हैं बार बार। एज से 1 आध सवाल आता है, ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल, और ट्रिग्नोमेट्री से 1 सवाल। सारा जो डिफिकल्टी है उसका वो क्या है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है, मतलब कि इजी टू मॉडरेट। देखो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, मतलब वो क्या ही नया ऐड कर देगा उसमें, तो वो केवल कैलकुलेशन पार्ट पे है। तो चलिए, हमने जैसे ही बच्चों ने बाहर एग्जाम दिया देकर निकले, तो हम यहाँ पर आपके लिए पेपर लेकर आ गए। आपको जल्दी जल्दी बता दिया जाए कि किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं आज। तो अब देखेंगे कि मैक्सिमम सवाल क्या है, रिपीटेड है। तो जैसे आज एक सवाल पूछा गया है स्फेयर से, ठीक है, बच्चे ने बोला कि एक सवाल क्या है, स्फेयर, तो स्फेयर, सिलेंडर, इससे सवाल क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक एसआई से आपका सवाल पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट से, उसमें क्या था कि प्रिंसिपल दी हुई थी हमें, ठीक है, प्रिंसिपल हमें गिवन थी, अमाउंट भी गिवन था, यहां पर टाइम गिवन थी 7 इयर्स। आपसे पूछा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आर कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों को घटाओगे तो एसआई निकल कर आ जाएगा कितना, 1500। अब 1500 आपको फॉर्मूला पता है, काफी आसान टाइप पूछा जा रहा है बच्चों, मतलब कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा आपसे, तो इससे ये इजीली निकल जाएगा 3 बार में। यहां पर 21, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 100/21, ठीक है, परसेंट। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, तो जिसमें ज्यादा समय ना लगे। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप सारे टाइप जो देखोगे ना वो क्या है, रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि सारे रिपीटेड टाइप ही आपसे वो पूछ रहा है। अब जैसे एक सवाल ये लेकर आया था आपके लिए कि बोल रहा था कि 1500 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस था, पहले उसने लाभ यहां पर लॉस में बेचा, ठीक है। फिर जैसे ए और बी वाले सवाल आपने देखे हैं कि ए पहले क्या करता है, बी को लॉस में बेचता है, बी उसको प्रॉफिट में बेचता है, तो ये इसको लॉस में बेचा, फिर ये इसको क्या अगले को प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है, ये इसको प्रॉफिट में बेचता है। तो आपको इसका फाइनल एसपी बताना था कि या फिर इसका सीपी या फिर इसका फाइनल एसपी, इस तरह का सवाल था, मतलब जैसे बच्चे ने हमें बताया। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन ना वो हमेशा पूछ रहा है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल वो क्या कर रहा है, हमेशा पूछ रहा है। जैसे पहला शिफ्ट में 18 और 72 का क्या पूछ रहा है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है आपसे कि इसको बताओ कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल का तरीका आपको पता है,
आप क्या करते हो, दिस बाय दिस, और यहां पर अगर आपने x मान लिया तो x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x बराबर आप क्या लिख देते हो, 72 का स्क्वायर बाई 18, ठीक है। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये मेरा क्या हो जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये था थर्ड प्रोपोर्शनल का सवाल। अब एक सवाल देखो बच्चों, ट्रेन का बहुत ही अच्छा पूछा था। ये बोल रहा था कि चेन्नई, ठीक है, यहां से कोई ट्रेन चलती है 2:30 बजे, ठीक है, और ये कितने के स्पीड से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एक दिल्ली में भी ट्रेन है, ये खुलती है 4:30 बजे, और ये कितने की स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों अगर सेम दिशा में चल रही है, ये ऐसा, तो आपको बताना है कि मिलने में कितना समय लगेगा इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए इसको करना कितना आसान था। आप क्या करोगे, अगर दोनों सेम दिशा में होती है तो क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो यहां से मेरा 15 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगा। पहले 2 घंटे इसको और चलाएंगे क्योंकि ये 3:30 में चल रहा है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस क्रिएट होगा, तो इसी तरह का उसने सवाल यहां पर बताया था। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट होता है, और यहां से हम टाइम निकाल देंगे, तो टाइम क्या होगा 150, और यहां से 15, 150/15 10 घंटे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आज पूछा था। एक और अच्छा सवाल पूछा गया था आपसे, वो ये था कि बोल रहा था कि एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, और बोल रहा था इसका जो एरिया है ना, किसका एरिया, इस आयत का एरिया, ये बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल के, किसके, वृत्त के एरिया के। तो आपसे पूछा था कि इसी वृत्त का क्या पेरीमीटर बताओ, परिमाप बताओ। आसान सवाल था कि नहीं था। आप यहां से क्या करोगे, एरिया निकालोगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये πr², दोनों को इक्वल करेंगे, वहां से r निकाल लेंगे, और फिर पेरीमीटर निकाल देंगे 2πr। तो इस तरह का सवाल था। ये काफी रिपीटेड सवाल है, मतलब ये सब सवाल रोज रोज क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब देखो दूसरा देख लेते हैं। एक सीआई से सवाल पूछा गया था आपसे, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या था, प्रिंसिपल गिवन थी 2400, टाइम यहां पर गिवन था 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर गिवन था 10%। आपसे बोला कि सीआई बता दो भैया, ठीक है। ये कितना आसान सवाल है। देखो 2 साल के लिए अगर 10% लगाएंगे ना, तो मेरा इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 21 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर इसका 21% निकालना था, तो 24 का 21% निकाल दो आप। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया था, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस में था, ये बोल रहा था कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है, 5% और 2%, 6% और 8%, ऐसे रेशियो दी हुई, मतलब ये ऑप्शन में था। आपको बताना था कि कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो मैक्सिमम होगा, 2%। तो आपको ये क्या मैक्सिमम डिस्काउंट बताना था यहाँ पे, कि कौन सा डिस्काउंट क्या मैक्सिमम होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इसको सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको पता है कि पहले 5% पे तोड़ दिया, फिर जितना आया उसका 2% और घटा दिया, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट से था। एक सक्सेसिव डिस्काउंट से और सवाल पूछा गया था, वो भी मैं बता देता हूं कि एक सवाल और क्या आया था। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सवाल था, ये आपसे बोल रहा था कि कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, वो पहले 40% और 20% फिर 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेची जाती है। आपको बताना था कि कितना होगा, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा। तो एक ये सवाल पूछा गया था आपसे। चलिए अगला देख लेते हैं। एक सवाल यहां ये आया था कि समचतुर्भुज है, ठीक है, इसके विकर्ण आपको दी हुई है, कितना 15 और 30। आपको बताना क्या है, आपको इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। आपको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू
D1 इंटू D2। D1 D2 यहाँ पे क्या है, दोनों विकर्ण है, तो ये आसानी से निकल जाता, 15 गुने 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर। अब देखिए, एक आपको यहां पर मीन मीडियन मोड से सवाल पूछा गया था, जिसमें आपको मोड दी हुई थी, ये था 24। पिछले वाले इससे हर एक दिन एक सवाल तो फिक्स ही आ रहा है, और इसी तरह का सवाल पूछ रहा है आपसे। निकालना क्या है, मीन निकालना है। अब देखो, मीन मीडियन मोड निकालने का तो आसान सा तरीका है, वो क्या है कि मोड जो है ना, ये बराबर होता है 3 मीडियन के -2 मीन। बस करना क्या है, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। यहां पर हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू को पुट करेंगे, जहां मोड है वहां मोड का वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल आपसे ये पूछा गया था कि एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये मान लो कोई ट्रेन है जो कि क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और ये 8 घंटे चलती है। मतलब ये कितना दूर चली, 8 घंटे तक चली। अगर इतने ही दूरी उसे 6 घंटे में कंप्लीट करने होते तो स्पीड कितना होता। ठीक है, स्पीड निकालना था, यह आसान था। आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले केस में हम क्या करेंगे, 72 गुने 8 कर देंगे, इज इक्वल टू 6 गुने स्पीड को अगर हम s माने तो ये हो गया 12, तो स्पीड क्या होगा 96। तो हम यहाँ स्पीड बढ़ा लेंगे। तो इस तरह का सवाल पूछा गया था। देखो, एक सवाल और आया था जिसमें बच्चे को एग्जैक्टली याद तो नहीं था कि वो सवाल क्या था, थोड़ा थोड़ा याद था, वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे इनकम की रेशियो दी हुई थी, मतलब P और Q का जो इनकम है उसका रेशियो क्या है, 5:7 गिवन है। ठीक है, सेविंग दिया हुआ था, सेविंग यहां पर क्या रुपीज में दी हुई थी दोनों की। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था, ये देखो एग्जैक्टली याद नहीं है बच्चे को, उसने जैसा बताया मैं वैसा बता रहा हूं। उसने बताया कि एक्सपेंडिचर पूछा था, कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, या फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ सकता है। तो ये था बेसिकली आज का पूरा लेखा जोखा, कि मतलब इसी तरह के सवाल आए थे। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे जितने जल्दी हो सके आपको ये पूरा एनालिसिस दे दिया जाए। जहां जरूरत पड़ेगा कि हाँ ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछा गया है, वो डिस्कस कर लिया जाएगा आपसे। अब देखो, सेकेंड फेज खत्म होने को आया, थर्ड फेज अब यहाँ पर पहुंच गए हैं हम लोग। थर्ड फेज के पास 8 तारीख से थर्ड फेज होनी है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सारे टाइप यहाँ पर बनाते जाएंगे। जहां मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये कुछ नया टाइप है, तो मैं उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाकर ले आऊंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे उसको बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, यहाँ एनालिसिस आ गई है ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू।